की क्लास में ये जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 का है राजस्थान से रिलेटेड, तो वो हम देखेंगे इस क्लास के अंदर। ठीक है, तो राजस्थान से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स होती हैं, एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वो इनसे कवर हो जाएंगे। तो ये मतलब एक तरह से शॉर्ट नोट्स की तरह आप ले लीजिए, जिसमें आप सिर्फ रिवीजन कर सकते हैं, तो उस टाइप से क्लास है ये वाली। तो राजस्थान का जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 वो है। ठीक है, ये ओके, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एंग्लो मराठा वॉर। जब राजस्थान में 1857 का रिवॉल्ट हो रहा था या होने वाला था, उस टाइम क्या था कि एंग्लो मराठा वॉर भी चल रहे थे इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया। ओके, सो जो 1775 से 17 जो एंग्लो मराठा वॉर है वो थ्री टाइम्स हुए थे। फर्स्ट जो था वो 1775 से 1782 में हुआ था। सेकेंड वन था जो 1803 से 1806 के बीच में चला था, और फिर 1817 से 1818 के अंदर भी तीन चले थे, मतलब। ठीक है, तो इस टाइम क्या होता है कि मतलब ये दिखा रहा है कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ है, उससे पहले ऐसा क्या हुआ कि वो रिवोल्ट हुआ। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, मतलब पीछे ऐसा क्या हुआ, तो देखो दो ट्रीटीज़ हुई थी। तो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप या ट्रीटी ऑफ अलायंस भी बोल सकते हैं, जो किसने की थी, तब गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, तो उन्होंने ट्रीटी की थी उन्होंने ट्रीटी की थी 1803 में। सबसे पहले कौन करते हैं, सितंबर में भरतपुर करते हैं। उस टाइम राजस्थान को राजपुताना कहा जाता था। ठीक है, तो राजपुताना का जो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसने सितंबर में सबसे पहले 1803 पे उसने की थी। फिर क्या होता है कि जो ये सितंबर में करी उन्होंने, लेकिन फिर क्या होता है कि 1803 में भरतपुर ने सबसे पहले करके 1804 में उन्होंने क्या किया कि जो होलकर थे उनको शरण दे दी थी, अपने पास रखा था भरतपुर के राजा ने। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि जो 1804 में जो ट्रीटी की गई थी, भाई वो मतलब तोड़ दी एक बार उन्होंने, क्योंकि उन्होंने मतलब एंग्लो मराठा वॉर है, तो मराठा को उन्होंने अपने जगह पे मतलब रहने दिया, तो वो अगेंस्ट हो गए ना ब्रिटिशर्स के। तो इस वजह से उनको ट्रीटी नहीं हुई, लेकिन 1805 में उन्होंने फिर से वो ट्रीटी करी। ठीक है, ब्रिटिशर से फिर से बातचीत हुई और 1805 में उन्होंने रिन्यू कर ली अपनी ट्रीटी। ओके, तो 1800 जो ये ट्रीटी ऑफ अलायंस है या ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप है, किसने की थी, लॉर्ड वेलेजली क्या थे, गवर्नर जनरल थे, और उन्होंने 1803 में भरतपुर ने सितंबर में सबसे पहले की थी। ओके, फिर क्या होता है कि नवंबर में, अब 1803 के सितंबर में तो भरतपुर ने करी, नवंबर में की थी अलवर ने। तब राजा कौन थे, बख्तावर सिंह थे। इस टाइम राजा कौन थे, अलवर के बख्तावर सिंह थे। देन जो जयपुर था, जयपुर के कौन थे, जगत सिंह थे। जब दिसंबर में जयपुर करते हैं, तो 1803 में तीन लोगों ने की, तीन डिस्ट्रिक्ट्स ने की थी। जो तीन थे जो डिस्ट्रिक्ट्स तो हम अब कह रहे हैं, जो प्रोविंस था वो भरतपुर था, अलवर था, जयपुर था। तो भरतपुर सितंबर में करता है, नवंबर में अलवर करता है, और दिसंबर में कौन करता है, जयपुर। जयपुर के राजा कौन थे, जगत सिंह। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जब 1803 की ट्रीटी की थी अलवर ने ब्रिटिशर्स के साथ में, तब वहाँ के राजा कौन थे, तो कौन थे, बख्तावर सिंह थे। ठीक है, जयपुर के कौन थे, जगत सिंह थे। ठीक है, फिर सेकंड ट्रीटी होती है सबॉर्डिनेट अलायंस ट्रीटी। कौन करते हैं, गवर्नर जनरल कौन थे, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। ठीक है, तो वो करते हैं ये सबॉर्डिनेट अलायंस ट्रीटी। आर्थिक पार्थक्य की नीति है, ये हिंदी में से बोलेंगे, लेकिन सबॉर्डिनेट अलायंस ट्रीटी है इंग्लिश में। तो 1870 में सबसे पहले कौन करता है कि नवंबर में, अब देखो ये डेट याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, बट क्या होता है कि आपको ऑर्डर पूछ लेते हैं कभी कभी कि टोंक ने पहले की या कोटा ने की या करौली ने। तो नवंबर में दो लोगों ने की है, दो जगह से हुई है। देखो, एक तो नवंबर में करौली ने भी की और नवंबर में टोंक ने भी की है, तो आपको ये ऑर्डर याद नहीं रहेगा, इसलिए जिनका जो सेम मंथ में हुए हैं उनका मतलब उनकी डेट आप याद कर लो, तो कि आपको पता रहे कि पहले करौली ने किया या पहले टोंक ने किया। सो 9 नवंबर को कौन करता है, करौली। तब राजा कौन थे, हरबख्श पाल सिंह थे। 15 नवंबर को टोंक करता है, आमिर खान थे। ठीक है, आमिर खान। और जो दिसंबर में कोटा करते हैं, कोटा में कौन थे, उमेद सिंह राजा थे, लेकिन पीएम कौन थे, झाला जालिम सिंह थे। तो कोटा का जो ये 26 दिसंबर है, याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दिसंबर में सिर्फ एक ने की थी, तो कोटा हो गया अपने आप ही। ठीक है, तो 1817 में तीन ने की थी, करौली ने, फिर टोंक ने, फिर कोटा ने। इनके जो किंग है वो याद रख लेना। फिर आता है 1818 में। 1818 में अगेन चार जगह हुई थी ट्रीटी, जिसमें से दो तो जनवरी में हुई थी। तो जनवरी में जिसकी हुई है तो जोधपुर और मेवाड़ था। तो पहले जोधपुर ने किया 6 जनवरी को, फिर 13 जनवरी को मेवाड़ ने किए। तो जोधपुर के राजा कौन थे, मान सिंह थे, मेवाड़ के थे भीम सिंह थे। फिर फरवरी में, अब डेट याद करने की जरूरत नहीं, मैंने लिख दी है, लेकिन डेट याद करने की जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि फेब में एक ही हुई है। तो बूंदी के राजा थे, बूंदी के विष्णु सिंह, उन्होंने की। मार्च में किसने की थी, बीकानेर के सूरज सिंह ने की थी।
ये जो किंग है इनके नाम याद रखना, ये पूछ लेते हैं कि जब बीकानेर की ट्रीटी हुई थी 1818 वाली, तो कौन राजा थे, तो सूरत सिंह राजा थे वहाँ के, ठीक है। फिर 1819 में हुई थी, 1819 में अगेन डेट याद करने की जरूरत नहीं है, जनवरी में हुई थी, जैसलमेर के राजा थे मूलराज द्वितीय या सेकेंड। और 1823 लास्ट कौन करता है, सिरोही करती है सितंबर में, या लास्ट ऐसे भी कर लो कि 1823 में हुई थी, किसकी हुई थी, सिरोही ने की थी, शिव सिंह ने। सिरोही के राजा कौन थे, शिव सिंह थे, ठीक है। फिर क्या होता है कि जब ये जो ट्रीटीज़ हो रही थी ना, ये जो 1817, 18, 19, 23 में ये सारी ट्रीटीज़ जो हो रही थी, तो इस टाइम जो मतलब गवर्नर जनरल तो क्या खुद नहीं आते थे, तो उनके जो मतलब रिप्रेजेंटेटिव थे वो ये जो राजा थे इनसे मिलते थे और ट्रीटी करते थे। तो जो चार्ल्स मेटकॉफ थे, ये वागड़ वागड़ कहते थे, मतलब जो ये निचला हिस्सा राजस्थान का जो दक्षिणी पार्ट है, जिसमें जो प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इनको कहते हैं वागड़। तो ये जो हिस्सा था ना, इस हिस्से में जो ट्रीटी हुई थी, उनको छोड़ के बाकी जगह पे ट्रीटी की थी, तो वो रिप्रेजेंटेटिव कौन था, चार्ल्स मेटकॉफ थे, ठीक है। और जब वागड़ की बारी आई, जब वागड़ ने ट्रीटी करी, तब कौन थे, जॉन माकम थे, ठीक है। तो ये दो याद रखना कि इन दोनों के नाम के, वागड़ के अलावा में कौन थे, चार्ल्स मेटकॉफ, और वागड़ में कौन थे, जॉन माकम, ठीक है। और फिर ब्रिटिश रेजिडेंट ऑफ राजपूताना दिल्ली, बाद में क्या होता है कि एक ब्रिटिश रेजिडेंट राजपूताना बनाते हैं। इस पोस्ट का नाम मतलब ये था कि ब्रिटिश रेजिडेंट ऑफ राजपूताना दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, दिल्ली। कौन बना था, डेविड ऑक्टरलोनी बने थे। तो ब्रिटिश रेजिडेंट ऑफ राजपूताना बनाया जाता है, रेजिडेंट बना दिया जाता है किसे, डेविड ऑक्टरलोनी को, जो गवर्नर जनरल के, मतलब ये गवर्नर जनरल था एक पोस्ट, और एक थी ब्रिटिश रेजिडेंट ऑफ राजपूताना, जिनका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, दिल्ली में होगा। तो डेविड ऑक्टरलोनी थे अगेन। अब ये दिल्ली में बैठकर राजस्थान को कैसे समझेंगे, मतलब राजस्थान में क्या जरूरत पड़े कभी, तो ये कैसे आएंगे दिल्ली से, इनको आने में भी टाइम लगेगा। तो इस वजह से क्या होगा कि एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया, एजेजी। एजेजी का होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल, ठीक है। ये गवर्नर जनरल को सीधा रिपोर्ट करेंगे, एजीजी। तो ये जो एजीजी होंगे, ये कौन बनाए गए थे सबसे पहले, ये 1832 में बनाए गए थे, और कौन थे, अब्राहिम लॉकेट। अब ये इसलिए बनाए गए थे क्योंकि दिल्ली बैठा आदमी कैसे राजस्थान को देखेगा, तो उसका राजस्थान में रहना ज़रूरी है। तो राजस्थान के लिए एक पोस्ट क्रिएट की, तो इस वजह से एक नई पोस्ट बनाई गई, एजेजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ किया गया था, अजमेर किया गया था। और फर्स्ट कौन बने थे, अब्राहिम लॉकेट बने थे, अब्राहिम लॉकेट, जो कि 1832 में बने थे। अब क्या होता है कि अब ये इंसान जो ब्रिटिशर है, ये अब्राहिम लॉकेट, अब ये अजमेर रहने के लिए आया, राजस्थान में पड़ती है गर्मी, इस वजह से क्या किया गया कि 1845 में इनका मतलब गर्मियों में इनको आबू भेज दिया गया कि गर्मियों में आप आबू से संभालो, बाद में आप अजमेर आ जाना, सर्दियों में आप अजमेर आ जाएंगे लेकिन गर्मियों में आप आबू रहेंगे। अब जब ये आबू गए तो इनको वहाँ पे बहुत अच्छा लगा, तो इन्होंने गर्मियों में, सर्दियों में भी आना अजमेर बंद कर दिया। लेकिन फिर बाद में ये कहा गया क्योंकि अजमेर सेंटर में पड़ता है, तो आप आबू में रहकर पूरा नहीं कवर कर पाओ, मतलब समझ नहीं पाओगे उसे। तो 1864 में ये 6 मंथ्स का क्राइटेरिया बना, मतलब ये कर दिया गया, रूल बना दिया गया कि गर्मियों में आप रहोगे ये आबू 6 मंथ्स के लिए, और 6 मंथ के लिए विंटर में आप अजमेर रहोगे। तो ये 1832 में तो बनाया गया था अजमेर में अब्राहिम लॉकेट को। 1845 में आबू शिफ्ट किया गया गर्मियों के लिए। 1864 में परमानेंट कर दिया गया कि भाई 6 मंथ्स का रहेगा आपका, ठीक है। तो ये 3 डेट्स ईयर याद रखना। 1832 में क्या हुआ, 45 में, और 864 में। फिर बाद में रिवॉल्ट। अब ये हमने थोड़ा सा देख लिया कि ट्रीटीज़ वगैरह हुई थी, किसने कैसे की थी, राजा के नाम भी देख लिए हमने, वो याद रखना, और कब किसने की, क्योंकि ऑर्डर पूछ लेते हैं कि जोधपुर, मेवाड़ और जैसलमेर, सिरोही देकर पूछेंगे कि भाई सबसे पहले किसने की है, मतलब इनके ऑर्डर में लिखो। तो जोधपुर ने पहले की थी, फिर मेवाड़ ने। अब आप जैसलमेर का आपको याद रहेगा कि भाई 1819 में हुई है, 1823 लास्ट सिरोही था, ये ठीक है। लेकिन 1818 में जोधपुर और मेवाड़ की जनवरी में हुई है, तो इनका ऑर्डर आप भूल सकते हैं। तो ध्यान रखना कि 6 जनवरी को जोधपुर फर्स्ट से, और 13 जनवरी मेवाड़ बाद में करता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि सबसे पहले जो रिवॉल्ट था वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, तो जो नसीराबाद थी, नसीराबाद से स्टार्ट होता है, नसीराबाद से रिवॉल्ट स्टार्ट होता है। हम्म, नसीराबाद से क्या होता है, ये रिवॉल्ट स्टार्ट होता है नसीराबाद से। कहाँ गया, ये रहा। 28 मई 1857 को होता है, 28 मई 1857 को नसीराबाद से ये रिवॉल्ट स्टार्ट होता है। और किसने किया था, 15th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी वो, ये इन्होंने स्टार्ट किया था। और कौन किसकी किसकी डेथ हुई थी, ये काफ़ी शॉर्ट में मैंने नोट्स बना रखे हैं, तो ये सिर्फ एक रिवीजन की तरह आप देख सकते हैं, या फिर आपको समझ आ रहा है तो आप अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट मुझे लगे थे कि एमसीक्यू बेस्ड अगर एग्जाम हो रही है तो आप समझ सकते हो और ओवरव्यू ले सकते हो।
और आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट कवर किया है इसके अंदर सारा ही, तो एक ओवरव्यू की तरह नहीं होगा, ये काफ़ी कवर कर रहा है। सो जो नसीराबाद रिवॉल्ट था वो 28 मई 1857 को हुआ था, ठीक है। किसने किया था? 15th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने किया था। किसकी किसकी डेथ हो गई थी? अब जब जो रिबेल्स थे वो उन्होंने जब मतलब रिवॉल्ट किया था, तो उसमें कुछ लोग, कुछ ब्रिटिशर्स जो ऑफिसर्स थे वो मरे भी थे। तो किसकी डेथ हुई थी? कर्नल न्यूबेरी थे, स्पॉटिश वुड, कैप्टन स्पॉटिश वुड थे, और कर्नल पेनी थे। पेनी को तो हार्ट अटैक आ गया था ये सब देखकर, और न्यूबेरी और स्पॉटिश वुड को मार दिया गया था। और इंजर्ड कौन हुए थे? लेफ्टिनेंट कौन थे? लॉक थे और कैप्टन हार्डी, ये इंजर हो गए थे, ठीक है। सो ये याद रखना कि किसको किस कौन कौन किसकी किसकी डेथ हो गई थी? न्यूबेरी की और स्पॉटिश वुड की और पेनी की, ठीक है। ये ऑप्शंस में आ सकते हैं। और इंजर्ड कौन हुए थे? लॉक और हार्डी हुए थे, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि इन सब के बाद में ये 15th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है, इसे ना ज्वाइन कौन करती है? 30th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बाद में इसे ज्वाइन कर लेती है, ठीक है। तो 15th ने स्टार्ट किया था और 30th ने उसे ज्वाइन किया था। तो नसीराबाद से जो ये रिवॉल्ट था उसमें इतना ही था। आगे है नीमच। जो नीमच में रिवॉल्ट होता है, कब होता है? पहले तो उसमें होता है नसीराबाद में 28 मई को। अब 3rd जून को क्या होता है? 1857 को नीमच में होता है। नीमच में किसने किया था? मोहम्मद अली बेग ने किया था। वो कर्नल अबॉट करके हैं, जो कर्नल थे उनके अगेंस्ट हो जाते हैं। वो ऐसे कहते हैं कि ब्रिटिशर्स के लिए मतलब उनकी अ, आपको ओथ लेनी होगी, कसम खानी होगी, जो भी ओथ है वो आपको लेनी होगी, सभी जितने भी सोल्जर्स थे, कि वो फेथफुल रहेंगे ब्रिटिशर्स से। तो जो मोहम्मद अली बेग है वो मना कर देते हैं करने से। तो क्या होता है, ये 2 जून की बात है, ठीक है। 2 जून को ये होती है। फिर बाद में 3rd जून को क्या होता है? नीमच में रिवॉल्ट हो जाता है। जो बाकी सोल्जर्स थे वो रिवॉल्ट करते हैं, किसके लीडरशिप में करते हैं? हीरा सिंह के करते हैं, ठीक है। फिर वो चित्तौड़ जाते हैं, सारे रिबेल्स जो हैं वहाँ पे, वहाँ छोड़कर कहाँ जाते हैं? चित्तौड़ जाते हैं। फिर चित्तौड़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में शाहपुरा जाते हैं, ठीक है। शाहपुरा के जो राजा थे उस टाइम कौन थे? लक्ष्मण सिंह थे। अब ये पूछ सकते हैं कि कौन से राजा ने जो ये रिबेल्स थे उनको सपोर्ट किया था? तो शाहपुरा के राजा थे लक्ष्मण सिंह, उन्होंने सपोर्ट किया था, ठीक है। तो शाहपुरा जब वो जाते हैं, क्योंकि सब लोग क्या है, दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं। अभी नसीराबाद वाले भी दिल्ली निकले थे बाद में, मिलकर सारे दिल्ली गए थे, ठीक है। तो नीमच वालों ने भी बाद में सबको दिल्ली जाना था। दिल्ली में कौन था? बहादुर शाह जफर। तो वो उनके लीडरशिप में आगे देखना चाह रहे थे कि भाई आगे करना क्या है, हम ब्रिटिशर से लड़ेंगे अब। तो सब लोग दिल्ली ही जा रहे थे, जहाँ जहाँ रिवोल्ट हो रहा था सब वहाँ वहाँ से निकल कर दिल्ली ही जाना चाह रहे थे। तो जो नीमच है, नीमच में किसकी लीडरशिप में हुआ था? हीरा सिंह थे, ठीक है। लीडर रिबल्स के कौन थे? हीरा सिंह थे। और फिर चित्तौड़ गए, फिर भीलवाड़ा गए, भीलवाड़ा के बाद शाहपुरा गए थे। शाहपुरा भीलवाड़ा में ही आता है। तो वहाँ के जो राजा थे लक्ष्मण सिंह, शाहपुरा के राजा थे लक्ष्मण सिंह, उन्होंने उन्हें सपोर्ट किया था, ठीक है। फिर क्या होता है कि इन सबको रिबेल से भागकर जो ब्रिटिशर्स को अपनी जान बचानी थी, तो 40 ब्रिटिशर्स थे विद फैमिली, मतलब फैमिली सब साथ में, सब सोल्जर्स जो ऑफिसर्स थे वो उनकी पूरी फैमिली, तो ऐसे करके 40 पीपल थी। सो जो 40 ब्रिटिशर्स थे वो जाते हैं डूंगला, ये मैंने गलत लिख दिया है, हाँ ये डूंगला जगह है, वहाँ जाते हैं। किसान होता है एक रघुराम करके, तो वो उनकी हेल्प करता है, ठीक है। तो जो कैप्टन सावर्स थे, जो कैप्टन सावर्स थे, बाद में कैप्टन सावर्स क्या करते हैं, उनको, ये जो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे कैप्टन सावर्स, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि जो डूंगला नामक जगह पर रघुराम जो किसान था, एक फार्मर था, उसके पास जाते हैं 40 ब्रिटिशर्स। फिर ये कैप्टन सावर्स उनको क्या करते हैं, जो मेवाड़ के राजा थे महाराजा स्वरूप सिंह, उनको बोलते हैं कि भाई इनको आप प्रोटेक्शन दो। तो फिर वो उनको पिछोला लेक में जग मंदिर में उनको रखते हैं, ठीक है। एक पैलेस में उन 40 ब्रिटिशर्स को वहाँ रखा जाता है, तो उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये आप ध्यान रखना कि कौन से फार्मर ने हेल्प की थी? रघुराम ने हेल्प की थी। और कौन सा जो पॉलिटिकल एजेंट था उसने वो लेके गया था? कैप्टन सावर्स थे, वो लेके गए थे, ठीक है। और कौन से किंग के पास? जो महाराजा स्वरूप सिंह है उनके पास लेके गए थे। ये मेवाड़ के महाराजा है स्वरूप सिंह, उनके पास में। तो नीमच वाला हो गया। आगे है एरिनपुरा। एरिनपुरा वाली होती है 21 अगस्त 1857 को होती है। यहाँ पे जो ये एरिनपुरा, ये पाली में आता है एरिनपुरा। तो जो एरिनपुरा है ये 21 अगस्त 1857 में होता है रिवॉल्ट यहाँ पे। और रिबेल्स कौन थे इसमें? पूर्बिया सोल्जर्स, पूर्बिया जगह है, पूर्बिया के जो सोल्जर्स थे, सैनिक थे, उन्होंने किया था, ठीक है। और उनमें मेनली कौन थे? शीतल प्रसाद थे, तिलक राम थे और मोती खां थे। तिलक राम थे, मोती खां थे और शीतल प्रसाद थे, ठीक है। तो ये करते हैं। फिर उन्होंने क्या किया था, जो रिबेल्स थे इन्होंने ऑफिसर होल्ट को अटैक कर दिया, जो ऑफिसर होल्ट करके थे उन पे अटैक किया था, ठीक है।
अब फिर ये एरिकपुरा वाले भी वहाँ से निकल कर ये कहाँ जा रहे थे, ये जा रहे थे कहाँ पर, अगेन दिल्ली जा रहे थे सब लोग। तो फिर बाद में बीच में इनको जो चंपावत आउवा एक ठिकाना है, वहाँ पे कुशाल सिंह चंपावत उनको मिलते हैं इन सोल्जर्स को। वो उनकी भी एक टुकड़ी थी सैनिकों की, जो उनके साथ वो इन एरिनपुरा वाले जो सोल्जर्स हैं ना, ये रिबेल्स से इनको मिलते हैं। फिर ये रिबेल्स को बोलते हैं कि भाई दिल्ली मत जाओ, मेरे साथ आओ, हम लड़ेंगे इनसे। तो फिर वो इनकी लीडरशिप में आगे लड़ाई करते हैं। ठीक है, तो कौन सी जगह पे करते हैं ये दो वॉर, ये जो बैटल होती है दो होती है। एक तो बैटल ऑफ बिथोड़ा होती है, बिथोड़ा पाली में जगह है। ये कब होती है देखो, एरिनपुरा वालों ने 21 अगस्त को तो ये किया था, ये रिवॉल्ट किया था। और 8 सितंबर को ये किसके लीडरशिप में, कुशाल सिंह चंपावत की लीडरशिप में, जो कि कहाँ के थे, आवा के थे। ठीक है, तो उनके साथ मिलकर ये आवा जोधपुर में आता है। तो ये जो आवा के कुशाल सिंह चंपावत थे, उनकी लीडरशिप में वो जाते हैं। और 8 सितंबर 1857 को बैटल ऑफ बिथोड़ा होती है। ठीक है, पाली में, पाली में बिथोड़ा कहाँ है, पाली में है। तो ये बिथोड़ा वाली बैटल कब होती है, 8 सितंबर 1857 को होती है। किसके किसके बीच में होती है, एक तो देखो हमें पता है कुशाल सिंह चंपावत थे, वो तो थे ही थे। साथ में कौन होते हैं, कैप्टन हीथ कोट होते हैं। ठीक है, और कुशल राज सिंह भी होते हैं। ये जोधपुर, एक तो मतलब ब्रिटिशर्स तो एक तो होता है हीथ कोट, और जोधपुर का जो जोधपुर के जो राजा थे, उन्होंने उनकी तरफ से कौन आता है, कुशल राज सिंह भी, क्योंकि कुशाल सिंह की जोधपुर के राजा से ही अनबन हो जाती है। ये एक फ्यूडल लॉर्ड थे। आवा एक फ्यूडल ये आवा के फ्यूडल लॉर्ड थे, और जो कि किसमें पड़ता है, मारवाड़ में, जोधपुर में आता है। ठीक है, जोधपुर का एक ठिकाना था। तो उस वजह उनकी है ना, उन राजा से, जो राजा थे जोधपुर के, उनसे अनबन हो जाती है। तो फिर उनकी साइड से लड़ने के लिए कौन आता है, कुशल राज सिंह भी आता है जोधपुर से, और हितकोट होते हैं ब्रिटिशर। क्योंकि रिबेल्स के साथ मिल गए थे तो ब्रिटिशर्स के साथ हो गए थे। ठीक है, और इस लड़ाई के अंदर जो बिथोड़ा पाली वाली लड़ाई है, उसमें किसकी डेथ होती है, जोधपुर के एक ओनाड सिंह पंवार थे, उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये याद रखना कि किसके किसके बीच में थी, कब हुई थी बैटल ऑफ बिथोड़ा, पाली की, पाली में है ये बिथोड़ा। और कौन किसकी डेथ होती है इसमें, ओनाड सिंह पंवार थी, जोधपुर के थे। ठीक है, फिर होती है बैटल ऑफ चेलावास होती है, जिसे गोरा काला का युद्ध भी बोलते हैं। गोरा काला का क्योंकि ब्रिटिशर्स थे, और दूसरी तरफ जो ये मतलब खुशाल सिंह थे। तो ये होती है बैटल ऑफ चेलावास 18 सितंबर 1857 को होती है। ठीक है, 18 सितंबर 1857 को होती है। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो एजीजी होते हैं वो आते हैं, और मैकमोसन होते हैं, पॉलिटिकल एजेंट ऑफ जोधपुर। ये होते हैं, कौन होते हैं, मैकमोसन, जो जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट होते हैं। अब देखो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट हमने देखा कौन थे, शावर्स थे, कैप्टन सावर्स थे। ठीक है, ये इन पॉलिटिकल एजेंट्स के नाम भी आप याद रखना। तो ये जो पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर के कौन थे, मेक मौसन थे। और साथ में कौन होते हैं, एजीजी होते हैं, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस होते हैं। किसकी लड़ाई होती है, कुशाल सिंह की इनसे होती है। कौन से बैटल में, बैटल ऑफ चेलावास, गोरा काला का वॉर बोलते हैं इसे। ठीक है, और ये कब होती है, ये होती है 18 सितंबर 1857। अब ये चेलावास जो जगह है ना, ये भी पाली में ही आती है। तो बिथोड़ा है और ये चेलावास, ये सब पाली में ही आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लड़ाई होती है 18 सितंबर 1857 को। तो 8 सितंबर को तो होती है बैटल ऑफ बिथोड़ा पाली, और 18 सितंबर को होती है बैटल ऑफ चेलावास होती है। अब आती है बैटल ऑफ आउवा। ठीक है, आउवा के तो कुशाल सिंह थे ही, और वहीं की बैटल होती है। तो बैटल ऑफ आउवा होती है 20 जनवरी 1858 को। तो देखो कब कब होती है, एरिनपुरा वाली कब होती है, 21 अगस्त को। फिर 8 सितंबर को बैटल ऑफ बिथोड़ा पाली। फिर 18 सितंबर को, 10 दिन बाद ही हो जाती है, 18 सितंबर को बैटल ऑफ चेलावास होती है। और फिर बाद में होती है 20 जनवरी 1858 को होती है, नेक्स्ट ईयर। ठीक है, 1858 की बात है, ये बैटल ऑफ आउवा होती है। ये जो लड़ाई होती है 4 दिन चलती है। तो कुशाल सिंह उनके साथ में रिबेल्स होते ही हैं। तो कुशाल सिंह की किसके अगेंस्ट लड़ाई होती है, कर्नल होम्स होते हैं और हंसराज जोशी होते हैं। तो ये जो हंसराज जोशी होते हैं ये जोधपुर से आते हैं, और कर्नल होम्स होते हैं इसमें बैटल ऑफ आउवा में 20 जनवरी को। ये जो 20, 21, 22, 23, ये क्या करती है, 4 दिन चलती है। फिर 23 को क्या होता है कि जब कुशाल सिंह को समझ आ जाता है कि भाई हम जीत तो नहीं पाएंगे इस वाली लड़ाई में। पहले वाली जो बिथोड़ा वाली लड़ाई थी उसमें कुशाल सिंह जीत गए थे, और जो चेलावास वाली थी उसमें भी कुशाल सिंह जीते थे। लेकिन जो आउवा वाली थी उसमें उनको समझ आ जाता है कि भाई अब जो सामने वाली जो मतलब ये जो कर्नल होम्स और हंसराज जोशी की जो सेना है ये बहुत बड़ी है, हम इनसे नहीं लड़ पाएंगे। तो वो सोचते हैं, फिर वो जाते हैं कि हेल्प के लिए चले जाते हैं, हेल्प मांगने के लिए कहीं और चले जाते हैं। तो उनकी जगह कौन आते हैं, कुशाल सिंह को कौन रिप्लेस करते हैं, कि भाई कुशाल सिंह हेल्प के लिए कहीं और गए हैं। तो फिर पृथ्वी सिंह आते हैं लाम्बिया के। ठीक है, तो पृथ्वी सिंह लाम्बिया के पृथ्वी सिंह होते हैं। लाम्बिया ये सारी यही पाली के आसपास के ही ठिकाने, ठीक है, मारवाड़ के ठिकाने ही है ये, आसपास की जगह ही है। तो लाम्बिया है, लाम्बिया ठिकाने के कौन थे, फिडल लॉर्ड पृथ्वी सिंह थे।
तो जब पृथ्वी सिंह थे वो उनकी जगह लेते हैं, फिर वो उनसे लड़ते हैं। और अब पृथ्वी सिंह अब 23 को तो वो चले जाते हैं, 24 को ही, अब क्योंकि अगेन वही बात है, अभी तो वो नहीं लड़ पा रहे थे, इसलिए उनकी जगह पृथ्वी सिंह ने ली थी, लांबिया के पृथ्वी सिंह ने। तो जो ये कर्नल होम्स और हंसराज जोशी होते हैं, ये कैप्चर कर लेते हैं आउवा को, जीत जाते हैं ये 24 जनवरी 1858 को, 24 जनवरी 1858 में। फिर जो सुगाली माता का ये जो था, सुगाली माता की जो मूर्ति थी वो ये ले जाते हैं कर्नल होम्स, क्योंकि जो ये कुशाल सिंह चंपावत थे, ये इनकी इष्ट देवी थी, ये जो सुगाली माता है, ठीक है। तो उनके आइडल को उठा के ये ले जाते हैं और ले जाके कहाँ रखते हैं, राजपूताना म्यूजियम करके अजमेर में था राजपूताना म्यूजियम, वहाँ रखते हैं। बाद में इसे शिफ्ट कर देते हैं बांगड़ म्यूजियम पाली में बांगड़ म्यूजियम है, वहाँ इन्हें शिफ्ट कर दिया जाता है, और पहले इसे राजपूताना म्यूजियम अजमेर में रखा गया था, ठीक है। और जो अब ये देख लिया हमने कि कब कैप्चर करते हैं, देखो ये बैटल ऑफ आवा होती तो 20 जनवरी को है, और 24 जनवरी को ही कैप्चर भी कर लेते हैं, कौन, कर्नल होम्स और हंसराज जोशी करते हैं। फिर कुशाल जो अब ये वो क्योंकि वो पकड़ लेते हैं, और वो जो बैटल थी वो रुक जाती है ना, तो फिर अब कुशाल सिंह कहाँ जाएंगे, तो कुशाल सिंह को शरण कौन देता है, क्योंकि उनको ब्रिटिशर्स ढूंढ रहे हैं, फिर उनको एग्जीक्यूट कर देंगे। तो उनको कुशाल सिंह को कौन मतलब अपने पास रखता है, हेल्प कौन करता है कुशाल सिंह की, तो सलूम्बर भी ठिकाना, कोठारिया भी ठिकाना। तो सलूम्बर के जो केसरी सिंह थे वो, और एक कोठारिया के जोध सिंह थे वो, सलूम्बर के केसरी सिंह और कोठारिया के जोध सिंह, ये दो होते हैं जो कुशाल सिंह की हेल्प करते हैं, ठीक है। तो कौन, ये याद रखना आप नाम, कि भाई ये पूछा जा सकता है कि किसने उनको रिप्लेस किया था, लांबिया के पृथ्वी सिंह ने, बाद में उनकी हेल्प किसने की थी, तो सलूम्बर के केसरी सिंह ने की थी और कोठारिया के जोध सिंह ने की थी, ठीक है। ये याद रखना, कहीं आप सलूम्बर का जोध सिंह कर दो, ऐसे नहीं, केसरी सिंह कहाँ के, सलूम्बर के हैं, क्योंकि एमसीक्यूज जब आते हैं ना, आरपीएससी के पेपर हो चाहे आरएसएस भी, राजस्थान से रिलेटेड जो भी एग्जाम है उसमें जब आएगा ये 1857 का जो रिवॉल्ट पूछेंगे, उसमें यही पूछते हैं कि केसरी सिंह कहाँ के थे, सलूम्बर के, और जोध सिंह कोठारिया के थे, ठीक है, ये पूछेंगे। फिर बाद में अब कुछ साल तो उनके पास रहते हैं, उन्होंने 1858 में तो वो मतलब चले जाते हैं ना वहाँ पे, 23 जनवरी 1858 को चले जाते हैं, तो फिर कुछ साल तो इनके पास रहते हैं, केसरी सिंह और जोध सिंह के पास, ये इनको रखते हैं अपने पास। बाद में फिर वो सरेंडर कर देते हैं, कब करते हैं, 8 अगस्त 1860 को वो सरेंडर कर देते हैं। और फिर जब सरेंडर कर देते हैं तो ये जो भी कमीशन बनता है एक टेलर कमीशन, देखने के लिए कि भी इनका इन्वॉल्वमेंट कितना था, इन्होंने क्या क्या किया है, उस हिसाब से उनको पनिश किया जाएगा, उनको एग्जीक्यूट करना है कि नहीं, जो भी था। तो इसके लिए कमीशन बनता है, तो कमीशन का नाम भी याद रखना, टेलर कमीशन बना था, किसके लिए, कुशाल सिंह चंपावत के लिए, ठीक है। लेकिन सब ऐसे कहते हैं कि सुगाली माता का इतना आशीर्वाद था इन पर, कि मतलब इतना सब कुछ होने के बाद, जो कि क्लियरली दिख रहा था कि इनको एग्जीक्यूट तो ये करा जा सकता है, ठीक है, क्लियरली दिख रहा था, लेकिन उनको नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता, बल्कि उनको छोड़ देते हैं। कब छोड़ते हैं, 10 नवंबर 1860 को उनको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो 8 अगस्त 1860 को तो वो सरेंडर करते हैं, और 10 टेलर कमीशन बनता है, फिर वो अपनी रिपोर्ट देता है, और उनको 10 नवंबर 1860 को उनको छोड़ देते हैं, 10 नवंबर को। फिर बाद में लेकिन उनसे ये कहा जाता है कि आप वापस वहीं नहीं जा, जहाँ आवा नहीं जा सकते, ठीक है, उनको मना करते। तो फिर वो बाकी टाइम कहाँ रहते हैं, उदयपुर में ही रहते हैं। तो अपने लास्ट टाइम वो कहाँ थे, उदयपुर में थे, क्योंकि 1864 में उनकी डेथ हो जाती है, 1860 में तो वो फ्री होते हैं, और 1864 में उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अब देखो उनकी हेल्प, पहले तो शिव सिंह, क्या नाम था उनका, ये जो उनकी उनको रिप्लेस किसने किया था, ठीक है, पृथ्वी सिंह थे, शिव सिंह नाम आ गया गलती से, पृथ्वी सिंह थे उन लांबिया के, वो उनकी जगह वो लेते हैं, ठीक है। फिर केसरी सिंह थे और जोध सिंह ने उनकी हेल्प की थी। इसके अलावा और कौन थे, तो शिवनाथ सिंह थे, आसोप के शिवनाथ सिंह थे जिन्होंने उनकी हेल्प की थी। बिशन सिंह थे, गुलर कहाँ आता है, नागौर में। तो जब लास्ट टाइम वो मतलब जब सरेंडर करने से पहले वो कहाँ कहाँ रह रहे थे, तो कभी सलूम्बर, कभी कोठारिया, देन आसोप, ये जो ठिकानों के जो ये फ्यूडल लॉर्ड्स थे, इनकी हेल्प कर रहे थे, ठीक है, अपने पास रुकवा रहे थे इनको। तो आसोप के शिवनाथ सिंह थे, गुलर नागौर के बिशन सिंह थे, और अजीत सिंह थे आलनिया के, आलनिया नागौर में आता है, आलनिया नागौर के अजीत सिंह थे, इन्होंने इनकी हेल्प की थी। ये भी ध्यान रखना कि आसोप के शिवनाथ सिंह कहाँ के हैं, आसोप के हैं। आलनिया के कौन थे, अजीत सिंह थे, ये नागौर में है। गुलर के कौन थे, बिशन सिंह कहाँ के थे, गुलर के थे, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ जो ये सैनिक, अब क्योंकि वो तो सरेंडर कर देते हैं, लेकिन रिबल्स अभी भी यहाँ वहीं तो भटक रहे होते हैं ना, वो रिबल्स नहीं करते सरेंडर। तो जो जो कुछ सैनिकों को लेकर दिल्ली की ओर चले जाते हैं, आधे सैनिक तो वहाँ लड़ रहे होते हैं और आधे क्या दिल्ली की ओर चले जाते हैं। तो जो दिल्ली की ओर जाते हैं उनको, उनका लीडर कौन होता है, किसकी लीडरशिप में वो रिबल्स दिल्ली की तरफ मार्च कर रहे थे, वो थे शिवनाथ सिंह। कौन, आसोप के जो शिवनाथ सिंह हैं वो लेके जाते हैं, ठीक है।
पर जब दिल्ली की ओर जा रहे थे तो रास्ते में नारनौल आता है, हरियाणा में जो नारनौल जगह है वो आता है, तो वहाँ पे जो कमांडर गेरार्ड थे वो उनको अरेस्ट कर लेते हैं, उनसे लड़ाई होती है और फिर वो अरेस्ट कर लेते हैं उनको, ठीक है। तो जो शिवनाथ सिंह है उन्होंने जो मारवाड़ बाडलू नामक जगह है मारवाड़ के अंदर, बाडलू, ठीक है, तो वहाँ पे 35 डेज के लिए वो उन फोर्सेस से, जो ब्रिटिश फोर्सेस थी, जो मारवाड़ की फोर्सेस थी, उनको कन्फ्रंट करते हैं शिवनाथ सिंह। तो ये भी पूछ सकते हैं कि मारवाड़ की फोर्स जब दिल्ली की ओर मार्च कर रहे थे तो जो मारवाड़ की फोर्सेस थी उनको बाडलू नामक जो जगह थी, बाडलू जगह मारवाड़ में, उस 35 डेज के लिए कौन रोक के रखते हैं, कौन मतलब कन्फ्रंट करते हैं उनको 35 डेज तक के लिए, तो वो थे आसोप के शिवनाथ सिंह थे, ठीक है। अब एक ये है कि जो ये जो आवा के जो खुशहाल सिंह आवा का जो वॉर था, ये इनका जो रिवॉल्ट था, इसका सेंटर कौन सा था, तो एक तो था सुगाली माता का टेम्पल था, ठीक है, और एक था कामेश्वर महादेव टेम्पल। ये जो कामेश्वर महादेव टेम्पल है ये आ चुका है एग्जाम में, पूछा गया हुआ है ये एमसीक्यू में कि कौन सा सेंटर था, रिवॉल्ट का सेंटर कौन सा था, ठीक है। तो ये था, एक तो सुगाली माता का टेम्पल, सुगाली माता उनकी तो उनको तो पूजा करते थे, तो सुगाली माता तो थी, साथ में कामेश्वर महादेव टेम्पल भी था, तो ये याद रखना आप, कामेश्वर महादेव टेम्पल एंड सुगाली माता का टेम्पल। उसके बाद क्या आता है, अब हमने कौन से वॉर ये बैटल देख ली थी, हमने रिवॉल्ट कहाँ का, नसीराबाद देख लिया, नीमच में देख लिया, एरिनपुरा का देख लिया, अभी रिवॉल्ट आता है कोटा का। कोटा का रिवॉल्ट कब होता है ये डेट याद रखना, 15 अक्टूबर 1857, ये पूछा हुआ एग्जाम में, और आई थिंक 2 3 बार पूछ लिया ये जो डेट थी कि कोटा का रिवॉल्ट कब होता है, 15 अक्टूबर 1857 का होता है, 15 अक्टूबर 1857। यहाँ पे राजा कौन थे, राम सिंह थे, राम सिंह राजा थे। रिबेल्स कौन कौन थे, एक तो मथुरा के थे वकील जयदयाल, ये वकील थे, जयदयाल थे, और एक थे मेहराब खान, करौली के थे। रिसालदार पोस्ट होती है, तो मेहराब खान थे, करौली के मेहराब खान थे, और जयदयाल कहाँ के थे, मथुरा के थे। मथुरा के जयदयाल थे, और कहाँ के थे, मथुरा के जयदयाल थे, और रिसालदार मेहराब खान थे, करौली के थे। इसके अलावा भी होते हैं जो रिबेल्स, कौन थे, रतन लाल थे, जिया लाल थे, रतन लाल थे, जिया लाल थे, हरदयाल थे, ठीक है, रतन लाल थे, जिया लाल थे, हरदयाल थे। तो जो ये मतलब रिवॉल्ट तो कर देते हैं, तो राजा को हाउस अरेस्ट कर देते हैं, फिर राजा के बीच में और रिबेल्स के बीच में मीडिएट किसने किया था, कन्हैयालाल गोस्वामी करके एक प्रिस्ट थे मथुरेस टेम्पल के, उन्होंने किया था, उनसे बातचीत करवाई, और उन्होंने कहा, जो ये जो रिबेल्स थे उन्होंने कहा कि भाई आप साइन करके दो, कुछ कंडीशंस थी, उन्होंने कहा इन पे साइन करो और कहो कि ये जो रिवॉल्ट हो रहा है, मेरे को हाउस अरेस्ट किया गया है, जो भी है, तो मैं इन रिबेल्स के साथ में हूँ, और ये सब मैंने ही करवाया है, तो मतलब राजा को फोर्सफुली साइन करवाए गए थे, ठीक है। राम सिंह से इन रिबेल्स वाले ने करवाए थे, और मीडिएट किसने किया था, कन्हैयालाल, जो कि प्रिस्ट थे कहाँ के, मथुरेस टेम्पल के। ये याद रखना कि रिबेल्स के बीच में और जो राजा थे उनके बीच में किसने मीडिएट किया था, मथुरेस टेम्पल के कन्हैयालाल गोस्वामी ने किया था, प्रिस्ट थे वहाँ के, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद में करौली के जो मदन पाल थे, मदन पाल राजा थे, वो आए और उन्होंने राम सिंह को, हाउस अरेस्ट थे ना जो, उनको बचाया वहाँ से, निकाला वहाँ से। लेकिन वो सिर्फ राम सिंह को ही निकाल के लाए, वो उन्होंने कोटा को नहीं इनसे रिबेल्स से छुड़वाया था, ठीक है। इनको कौन हटाते हैं, 6 मंथ्स बाद में 30 मार्च 1858 को रॉबर्ट्स आते हैं, जो रॉबर्ट्स आते हैं, रॉबर्ट्स आते हैं, और वो 30 मार्च 1858 कब शुरू हुआ था, 15 अक्टूबर को शुरू हुआ था 1857 को, और 30 मार्च 1858 को 6 मंथ्स तक चलता है ये कोटा का रिवोल्ट, मतलब 6 मंथ्स तक रिबेल्स ने उसको, जो कोटा था, कोटा को, कोटा में किसका राज था, रिबेल्स का था, ठीक है। उनको 6 मंथ्स लगे, फिर रॉबर्ट्स आते हैं, और रॉबर्ट्स फिर बाद में सबसे लड़ते हैं और इनको हटाते हैं, ठीक है। तो इस ये जो रिबेल्स रिवॉल्ट करते हैं, इस रिवॉल्ट में किसकी किसकी डेथ होती है, जो मेजर बटन थे, मेजर बटन कौन थे, पॉलिटिकल एजेंट थे कोटा के, तो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट तो मेजर बटन थे, और मेक मोशन कहाँ के थे, जोधपुर के थे, और सावर्स कहाँ के थे, मेवाड़ के थे। ये जो पॉलिटिकल एजेंट है इनका नाम याद रखना। ऐसे पूछते हैं कि रिवॉल्ट के वक्त कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, मेजर बटन, जिनकी डेथ हो जाती है। और इसके अलावा इन लोगों की भी डेथ होती है, देवीलाल की, सेल्डर की, फ्रैंक आर्थर और डेविल काटम, इनकी भी डेथ हो जाती है, ठीक है। और जो राम सिंह थे, अब क्योंकि राम सिंह इनको मतलब ये जो जयदयाल और ये मेहराब खान है, इनको तो एग्जीक्यूट कर देते हैं पकड़ कर, फिर बाद में ये कहते भी हैं कि भाई हमने तो वो जो साइन करवाए थे ना जिस पे, तो उन कंडीशंस था, तो वो ऐसे बोलते ब्रिटिशर्स को कि भाई ये साइन तो इन्होंने करके दिए, सारा तो राजा ने किया, हमने कुछ नहीं किया, तो हमें एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए। लेकिन
रॉबर्ट्स और जो ब्रिटिशर्स थे वो समझ जाते हैं कि उनसे ज़बरदस्ती साइन करवाए गए हैं, उनकी गलती थी नहीं। तो इस वजह से इनको एग्जीक्यूट तो कर देते हैं, राम सिंह सॉरी इनको जयदयाल और मेहराब खान को। लेकिन जो राम सिंह होते हैं, राम सिंह को भी सज़ा मिलती है कि भाई तुम संभाल नहीं पाए, या थोड़ा बहुत उनको लगता है कि उनके भी कुछ इन्वॉल्वमेंट है। तो इस वजह से क्या होता है कि उनका जो गन सल्यूट होता है, जो राम सिंह का तो घटा देते हैं, ठीक है, कम कर देते हैं, उसको रिड्यूस कर देते हैं। और जो किसका, मदन पाल का, क्योंकि मदन पाल ने तो जाकर बचाया है करौली के मदन पाल ने, तो उनका बढ़ा देते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है धौलपुर का रिवोल्ट। अब बाकी जो ये जो मेन थे उनकी तो डेट वगैरह है, याद रखना आप। लेकिन जो धौलपुर का रिवोल्ट है, इन सब जो आगे रिवोल्ट्स आएंगे उनको इतना मतलब डेट्स वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है उनकी। उनमें यही पूछते हैं कि रिबल्स के नाम पूछ लेंगे आपसे, या फिर उस टाइम किंग कौन था ये पूछ लेंगे। तो जो धौलपुर रिवॉल्ट है, धौलपुर रिवॉल्ट में जो उस टाइम कौन किंग था, भगवंत सिंह था। भगवंत सिंह किंग थे धौलपुर के। और रिबेल कौन थे, देवा गुजर थे, राव रामचंद्र थे और हीरालाल थे। तो देवा गुजर ने तो शुरू किया था, लेकिन एक्चुअल में लीडरशिप किसकी थी, रामचंद्र की और हीरालाल की थी। स्टार्ट लेकिन देवा गुजर ने किया था, ठीक है। फिर इंदौर और ग्वालियर के जो रिबेल्स थे उन्होंने इनको ज्वाइन कर लिया। धौलपुर वाले को ज्वाइन किसने किया था, इंदौर और ग्वालियर के जो रिबेल्स थे उन्होंने किसको ज्वाइन किया, धौलपुर रिवॉल्ट को ज्वाइन कर लिया था उन्होंने, ठीक है, ये याद रखना। और कौन से किंग ने भगवंत सिंह की हेल्प की थी, पटियाला फोर्सेज आई थी, भगवंत सिंह की हेल्प करने के लिए पटियाला से फोर्सेज आई थी, ठीक है। फिर आता धौलपुर, हमने देख लिया। फिर आता है भरतपुर रिवॉल्ट। भरतपुर रिवॉल्ट राजा कौन थे, जसवंत सिंह थे। रिबेल्स कौन थे, मेव और गुजर कम्युनिटी थी जिन्होंने ये रिवॉल्ट किया था। और पॉलिटिकल एजेंट कौन थे भरतपुर के, मॉरिसन थे। अब जो जसवंत सिंह है उन्होंने बाकी जगह का भी सुन लिया था कि भाई रिवॉल्ट हो रहे हैं, राजा और जो पॉलिटिकल एजेंट्स है उन्हें मारा जा रहा है, राजा को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, ऐसे था। तो जसवंत सिंह ने जो पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन थे उनको कहा कि भाई देखो, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी ये हो सकता है, रिवोल्ट हो सकता है, तो आप फटाफट निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि वरना आपको मार देंगे, जो मॉरिसन है उनको मार दिया जाएगा। इसलिए रिवोल्ट होने से पहले ही मॉरिसन क्या है कि पहले ही फटाफट आगरा चले गए थे, तो मॉरिसन की जान बच गई। और रिबेल कौन थे, मेव और गुजर कम्युनिटी ने किया था, ठीक है। रिवोल्ट किसने किया था, मेव और गुजर कम्युनिटी ने किया था। और राजा जसवंत सिंह को तो अगेन हाउस अरेस्ट, राजा को तो कर ही दिया था ना। फिर टोंक में रिवोल्ट होता है। टोंक का रिवोल्ट तब किंग कौन था वहाँ पे, नवाब थे, वजीरुद्दौला थे, ठीक है, जो कि ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे। फिर उनके जो मामा थे मीर आलम, लेकिन वो उनको एक सॉफ्ट कॉर्नर था, सिंपैथी थी रिबेल्स के साथ में, तो वो उनके साथ थे, रिबेल्स के साथ में थे मीर आलम। तो ध्यान रखना कि वजीरुद्दौला थे, वो ब्रिटिशर को सपोर्ट कर रहे थे, और जो मीर आलम थे, जो उनके मामा थे, वो सपोर्ट कर रहे थे रिबेल्स को, ठीक है। अब इसमें रिबेल्स कौन कौन थे, किसने रिवोल्ट किया था, एक तो निम्बा हेड़ा के अहमद यार खान थे, और एक पलोद के मोइनुद्दीन थे। ये सारे ठिकाने हैं, आप इनका नाम याद रखिएगा। निम्बा हेड़ा है, अहमद यार खान थे निम्बा हेड़ा के, और मोइनुद्दीन थे पलोद के। मेनली ये थे, बाकी तो रिबेल्स और भी थे। तो जो मोइनुद्दीन थे वो चले जाते हैं भाई सपोर्ट के लिए, बहादुर शाह जफर से मिलने के लिए, मोइनुद्दीन। और जो मंदसौर में प्रिंस फिरोज थे, उनसे मिलने कौन जाता है, अहमद यार खान जाते हैं, ताकि भाई उनका सपोर्ट हम ले सकें और वो अच्छे से रिवोल्ट कर सकें, ठीक है। और आगे की क्या स्ट्रेटजी रहेगी वो उनसे पूछ सके, क्योंकि सब किसकी लीडरशिप में जा रहे थे, बहादुर शाह जफर जो दिल्ली में थे, उनके ही सब दिल्ली तो जा रहे थे, इन्हीं की लीडरशिप में आगे रिवोल्ट कैसे करना है ब्रिटिशर्स के साथ, मतलब आगे जो भी स्ट्रेटजी होगी वो कैसे बनानी है। तो सब दिल्ली की ओर इन्हीं के पास जा रहे थे, बहादुर शाह जफर के पास। तो मोइनुद्दीन इनसे मिलने चले जाते हैं कि भाई हमें क्या करना चाहिए। और अहमद यार खान जाते हैं मंदसौर में प्रिंस फिरोज से मिलने के लिए, ठीक है। फिर निम्बा हेड़ा के जो लोग थे, उन्होंने जो नीमच, अब मैंने आपको ऊपर बताया कि नीमच नीमच में कब हुआ था, 3 जून 1857 को रिवॉल्ट हुआ था ना। फिर वहाँ से निकल के वो कहाँ जाते हैं, दिल्ली की ओर तो जा रहे हैं। तो रास्ते में टोंक से होते हुए गए थे, तो टोंक में जो ये जो निम्बा हेड़ा से होते हुए गए थे, सॉरी, निम्बा हेड़ा से होते हुए गए थे। तो निम्बा हेड़ा के जो लोग थे उन्होंने अच्छा वेलकम किया था नीमच के जो रिबेल्स है उनका। और उस टाइम उन लोगों ने उनको रुकवाया, खाना पीना जो भी अच्छे से मतलब उनका ध्यान रखा। तो नीमच वालों को ये था कि भाई अब क्योंकि हम यहाँ भी रुक गए हैं और हमें दिल्ली की ओर जाना, और पीछे हमारे ब्रिटिशर्स हैं, हमें पकड़ रहे हैं, पकड़ने के लिए आ रहे हैं, तो फिर मतलब कैसे बचेंगे हम लोग, तो क्योंकि हमें टाइम लगेगा दिल्ली और पहुँचने में। तो जो निम्बा हेड़ा के लोग थे और जो वहाँ पे ताराचंद पटेल करके थे, उन्होंने कहा कि भाई मैं उन्हें यहाँ पे जितना हो सकता है रोक के रखूंगा, और आप दिल्ली की ओर चले जाओ तब तक, ठीक है। तो नीमच वालों की हेल्प किसने की थी, ताराचंद पटेल ने की थी। उन्होंने कहा था कुछ दिन यहाँ रुको हमारे पास, और फिर उनको मैं संभालता हूँ, आप आगे निकल जाओ, ठीक है। तो जैक्सन, पीछे जो ब्रिटिशर्स थे उनमें कौन था ऑफिसर, जैक्सन था। तो जैक्सन को कन्फ्रंट किसने किया था, ताराचंद पटेल ने किया था। निम्बा हेड़ा के लोगों ने हेल्प की थी, और ताराचंद पटेल, मेनली ताराचंद पटेल का नाम आएगा, पूछेंगे आपसे यही कि जो नीमच के रिबेल्स हैं उनकी हेल्प किसने की थी, तो ताराचंद पटेल ने की थी। किसको कन्फ्रंट किया था, जैक्सन को किया था। जो MCQs आएंगे एग्ज़ाम में, आपको इन नोट्स से काफ़ी
मतलब बहुत ही फ़ायदा होने वाला है इन नोट्स से, क्योंकि मैंने सारे जितने भी मतलब फैक्ट्स है वो सारे लिख दिए हैं इसके अंदर। तो जो ताराचंद पटेल हैं वो नीमच मतलब उनकी हेल्प करते हैं नीमच वालों की, ठीक है। फिर जैक्सन आते हैं, फिर बाद में ताराचंद पटेल को ऑब्वियसली पकड़ लिया जाता है और उनको फिर एग्जीक्यूट कर देते हैं। लेकिन इसका इस इन सब में नीमच वालों को, जो नीमच के सोल्जर्स होते हैं, उन जो रिबेल्स होते हैं, सॉरी रिबेल्स होते हैं, उनको टाइम मिल जाता है कि वो दिल्ली की ओर जा सकें, ठीक है। अब ये जो टोंक में रिवोल्ट हुआ था उसमें एक मोहम्मद मुजिब करके हैं, उन्होंने ड्रामा लिखा, उनका ड्रामा था आजमाइश करके। उसमें उन्होंने बताया कि जो टोंक में ये जो थे रिवोल्ट हुआ था उसमें विमेन विमेन ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो बाकी जगह पे नाम नहीं आता है लेकिन टोंक में आता है। और कहाँ पर आता है? आजमाइश करके एक ड्रामा है, किसका? मोहम्मद मुजिब का। तो वो बताते हैं कि टोंक में जो रिवोल्ट हुआ था उसमें विमेन ने पार्टिसिपेट किया था। फिर आगे है जयपुर रिवोल्ट। तो जयपुर का रिवोल्ट है, उस पर राजा कौन थे? राम सिंह थे अगेन। अब ये राजा थे, मैं जितने भी किंग हैं और पॉलिटिकल एजेंट्स थे ये सारे ना मैं आपको एक मतलब एक वीडियो में अलग से बना के बता दूंगी कौन कौन था 1857 के टाइम, ठीक है, ताकि अच्छे से याद हो सकेगा, मतलब एक जगह ही लिख जाएंगे आपको सारे। तो जो किंग थे जयपुर में कौन थे? राम सिंह थे। पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? ईडन थे, ठीक है। तो ये सारे पॉलिटिकल एजेंट याद रखने हैं। सावर्स मेवाड़ के थे, मारवाड़ के मॉरिसन थे, ठीक है। तो ये जो पॉलिटिकल एजेंट है ईडन थे यहाँ पे जयपुर के, कोटा के बॉटन थे। इन्होंने क्या किया था? जो जयपुर वाले राम सिंह थे, तो जो राम सिंह को ईडन ने कहा कि देखो हर जगह ये रिवॉल्ट हो रहे हैं और फिर पॉलिटिकल एजेंट को मारा जा रहा है, मतलब जैसे भी करके ये जो रिबेल्स आएंगे और ये रिवॉल्ट होगा, तो हम मुझे लग रहा है कि यहाँ जयपुर में भी होना शुरू हो, मतलब यहाँ पर भी होगा। तो उससे पहले ही आप एक काम करो, अरेस्ट कर लो, ताकि मतलब वो रिवॉल्ट शुरू ही ना हो ना, मतलब कोई उठे ही ना, आवाज़ उठाए ना कोई। तो आप पहले ही जो जहाँ जहाँ उनको लगा जैसे ये लोग कर सकते हैं उनको पहले ही पकड़ के डाल दिया गया जेल में। तो वो कौन कौन थे रिबेल्स? वो थे, एक तो सादुल्ला खान थे, एक उस्मान खान थे, एक विलायत खान थे और एक थे लियाकत खान। तो ये नाम याद रखना आप, सादुल्ला खान, उस्मान खान, लियाकत खान और विलायत खान थे। और अब क्योंकि किंग ने बात मान ली, पॉलिटिकल एजेंट की, ब्रिटिशर्स की बात मान ली राम सिंह की, तो राम सिंह को अवार्ड क्या क्या दिया गया था? जो कोटपुतली परगना है जयपुर में आता है कोटपुतली, वो उनको एज अ रिवॉर्ड दिया गया था, ठीक है। और साथ में उनको टाइटल दिया गया था सितारे हिंद का, ठीक है। उनके मिनिस्टर थे शिव सिंह सामोद थे, सामोद के थे। तो वो जब रिवॉल्ट वगैरह तो सबने ही सुन रखा था ना कि रिवॉल्ट होगा, ऐसे ऐसे करके सब मोहम्मद शाह जफर के पास जा रहे, बहादुर शाह जफर के पास जा रहे हैं, रिवॉल्ट हो रहा है ऐसे करके। तो वो शिव सिंह ने कहा कि भाई देखो रिवॉल्ट होगा, आपको परेशान करेंगे, इससे बेटर है आप पहले ही जाके उनसे मिल जाओ ना, ब्रिटिशर्स को तो वैसे भी मार रहे हैं वो लोग, रिवॉल्ट हो रहा है और बहुत बड़ी लड़ाई होगी ये वो करके। तो उन्होंने उनको बोला कि इससे बेटर है कि हम इनसे लड़ें क्यों, हम पहले ही इनके साइड हो जाते हैं। बट राम सिंह ने बात नहीं मानी उनकी। लेकिन ये याद रखना कि पूछ सकते हैं कि किसने उनको सजेस्ट किया था कि बहादुर शाह जफर के पास जाओ, उनसे बात कर लो, राम सिंह को, जयपुर के राम सिंह को। तो उनके मिनिस्टर थे शिव सिंह सामोद, उन्होंने कहा था, ठीक है। शिव सिंह सामोद ने कहा था, जो मिनिस्टर है, बहादुर शाह जफर के पास जाने के लिए कहा था। बट उन्होंने डिनाई कर दिया था कि भाई उन्होंने नहीं बात मानी, उन्होंने कहा नहीं मैं ब्रिटिशर्स को ही सपोर्ट करूंगा। और उन्हीं के कहने पर, ईडन के कहने पर ही उन्होंने जो रिबेल्स से सादुल्ला खान, उस्मान खान, विलायत खान और लियाकत खान, इनको अरेस्ट कर लिया था, ठीक है। तो और उसको उन्होंने कोटपुतली परगना दिया और साथ में सितारे हिंद का टाइटल भी दिया था। अब बीकानेर, बीकानेर में जो रिवॉल्ट होता है तब राजा कौन थे? सरदार सिंह थे। अब जितने भी राजस्थान के अंदर राजा थे उनमें अकेले राजा सरदार सिंह ही ऐसे हैं जो कि अपनी जगह पे तो रिवॉल्ट को शांत करने में लगे ही थे, साथ ही अपने जहाँ के, वो जैसे बीकानेर के थे तो बीकानेर से बाहर जाकर भी लड़के आए, क्यों? ब्रिटिशर्स के लिए, इन जो जहाँ पे रिवॉल्ट हो रहे थे वहाँ उन्होंने हेल्प करी। तो जो सरदार सिंह थे, अकेले इकलौते सरदार सिंह ही थे जो बीकानेर से बाहर जाकर लड़कर आए, ठीक है, अपने स्टेट के बाहर जाके उन्होंने लड़ाई की थी। और उनको इस वजह से मतलब ब्रिटिशर्स खुश हो गए थे काफ़ी, और उनको 41 परगनाज दिए थे। कहाँ के? टिब्बी के। टिब्बी कहाँ आता है? हनुमानगढ़ में आता है, ठीक है। तो बीकानेर के पास ही हनुमानगढ़ है और हनुमानगढ़ के टिब्बी का परगनाज दिए थे 41। तो ये जो था 1857 का रिवॉल्ट, राजस्थान का 1857 का रिवॉल्ट है, ये अभी आपने देख लिया। इसका जो नेक्स्ट, जैसे तांतिया टोपे हैं और भी कुछ, जैसे जो ये मतलब किंग्स जितने भी हैं इन सबको मैं एक ही वीडियो में सारा एक साथ बता दूंगी आपको, जिससे आपको याद करने में इजी रहेगा, ठीक है। थैंक यू।